क्या आपने कभी सोचा है हम आज जो हैं, जिस वंश में जन्मे हैं, जिस पहचान से खड़े हैं, उसके पीछे कौन है? जी हाँ, हमारे पूर्वज और हमारे पितृ। और इन्हें याद करने का सबसे पवित्र समय है पितृपक्ष। दोस्तों, महाभारत युद्ध समाप्त ही हुआ था। चारों तरफ दुख और विनाश का सागर था। पांडव गहरे शोक में थे। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, हमारे पितरों का क्या होगा? उन्हें तृप्त करने का मार्ग क्या है? श्री कृष्ण जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे युधिष्ठिर, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक का समय जो है पितरों को समर्पित है। इन दिनों में अगर श्राद्ध, तर्पण और दान किया जाए तो पितर तृप्त होते हैं और अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसी पितृपक्ष से जुड़ी एक कथा है दानवीर कर्ण की। जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उनका स्वागत दिव्य महलों, रत्नों और आभूषणों से हुआ। पर जब भोजन का समय आया तो उनके सामने सिर्फ अन्न का एक भी दाना नहीं रखा गया। हैरान होकर कर्ण ने पूछा, मैंने तो जीवन भर दान ही किया है, कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, फिर आज मुझे अन्न क्यों नहीं मिल रहा? तब यमराज प्रकट हुए और बोले, कर्ण, ये सत्य है कि तुमने सोना, चांदी, भूमि और वस्त्र खूब दान किए, परंतु तुमने कभी अपने पितरों के नाम से अन्न का दान नहीं किया। दान तो किया, पर वो सब लोक प्रसिद्धि के लिए था। अपने पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए तुमने कभी कुछ नहीं किया। इसलिए आज स्वर्ग में भी तुम्हें अन्न की प्राप्ति नहीं हो रही। ये सुनकर कर्ण का हृदय कांप उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे धर्मराज, मुझे एक अवसर दीजिए ताकि मैं अपने पितरों के लिए अन्नदान कर सकूं। तब यमराज ने करुणा दिखाते हुए कहा, कर्ण, मैं तुम्हें 15 दिन के लिए पृथ्वी पर भेजता हूँ। इन दिनों में तुम अन्न, जल और वस्त्र दान करो और अपने पितरों का श्राद्ध करो। कर्ण धरती पर लौटे और पूरे 15 दिन उन्होंने गरीबों और ब्राह्मणों को अन्नदान किया, अपने पितरों को तर्पण दिया। जब वे वापस स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें दिव्य अस्त्र और तृप्ति मिली। तभी से ये 15 दिन पितृपक्ष कहलाने लगे। दोस्तों, ये समय इसलिए खास है क्योंकि इस दौरान सूर्य दक्षिणायन होता है और दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। लोक मान्यता है कि पितृ इन दिनों धरती पर आते हैं, कभी हवा की लहरों में, कभी सपनों में और कभी कौवे के रूप में। श्राद्ध का पहला ग्रास कौवे को दिया जाता है क्योंकि माना जाता है कि वही हमारे पितरों का संदेशवाहक है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध से केवल पितृ ही नहीं बल्कि देवता और मनुष्य भी तृप्त होते हैं। दोस्तों, कर्ण जैसे दानवीर को भी स्वर्ग में अन्न नहीं मिला क्योंकि उन्होंने अपने पितरों को याद ही नहीं किया। पितृपक्ष हमें यही सिखाता है कि जो वृक्ष अपनी जड़ों को नहीं भूलता वही तूफानों में भी अडिग खड़ा रहता है। जैसे पेड़ अपनी जड़ों से शक्ति पाता है, वैसे ही हम अपने पितरों से शक्ति पाते हैं। उनका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और यही है पितृपक्ष का सबसे सच्चा संदेश। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल सोनम भक्ति सागर को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको और भी ऐसी ही दिव्य कथाएं, भक्ति भरे भजन और आध्यात्मिक ज्ञान मिलेंगे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे।